अब 5 अभ्यास आपको लेट करके फिर 2 बैठ करके मंडूक आसन, योग मुद्रासन। ये पेनक्रिएटाइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पेनक्रिएटाइटिस, डायबिटीज़ और नाभि धरण डिग जाती है उनके लिए है, याद रखना, भूलना मत। अब दोनों पैर सीधे, दोबारा से पवन मुक्तासन करेंगे। अब पवन मुक्तासन में सिर उठेगा, अर्ध पवन मुक्तासन में कमर के लिए किया था तो सिर नहीं उठा था, ऐसे ही नासिका को घुटनों से लगा दिया। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए। कमर में दर्द वालों को सिर नहीं उठाना होता है। अब ये बता रहे हैं आपको पेट के लिए, पेनक्रिएटाइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी उपयोगी है। अब दोनों पैरों को मिला के उठा दिया, उत्तान पादासन, और उठा करके रोक के रखा। रोक के रखिए, घुटने सीधे रखिए। थोड़ी देर में पैरों में कंपन होने लगेगी, होने दीजिए। जो कहते हैं ना नाभि नहीं ठीक होती, हो जाती है तो डिग जाती। आधा मिनट ऐसे रोक के रखो पैरों को। आप लोग 10 सेकंड रोकते हो और फिर नीचे ले आते हो। आधा मिनट रोक के रखो, आधा मिनट। अभी नहीं हुआ आधा मिनट। और किसी ने तो पैर उठा रखे 3 फीट पे। नीचे लाओ, नीचे 1 फीट उठाना। किसी ने तो ऐसे 3 फीट उठा दिए जब पूरे दिन भर उठा के रखो, कुछ नहीं होना। ऐसे पूरे पैर नहीं उठाने, 1 फीट, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उठा के रखिए। ज़्यादा उठाने से लाभ नहीं होता, थोड़ा उठाने से लाभ होता है। फिर नीचे ले आइए। कमर में दर्द है तो ये दोनों पैरों से नहीं करना, एक पैर को उठाना है, नीचे लाना है। समझ में आया? उत्तान पादासन। अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, और अब दोनों तरफ से उठाना है। सिर भी उठेगा, पैर भी उठेंगे। हाथ जंघाओं से थोड़े ऊपर उठ जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। नौकासन। ये ऐसे उठाओ, फिर नीचे आ जाओ। इसमें उठा करके आधा मिनट तक रखना पड़ता है। फिर चलो कंधरासन कर लो। अब बीच से उठा दो, उठा करके रोक के रखो ऊपर ही। श्वास बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच लो। अपने आप नाभि धरण ठीक हो जाएगी। कुछ समझ में आया? उठाया ही नहीं बहुतों ने तो। बोले बाबा उठे तब उठाए ना, वजन बढ़ रहा है। लास्ट 5वां, फिर बैठ के 2 बताएंगे बाद में। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए और पैरों को खींच लीजिए, और खींच करके और अंगूठों को नासिका से लगा दीजिए। ये कुछ बनी बात? नहीं बनी तो चलो मुझे देख लो। बनी बात? ये है, इससे एकदम नाभि ठीक हो जाती है। ये चलो शवासन। ये तो बहुत अच्छा करते हो आप सब लोग, करो। शवासन में लेट जाओ, लेटो। सबसे बढ़िया है ना। लेटना आसान है, मन को कंट्रोल करना ये शवासन आसान नहीं है। तन की दृष्टि से आसान है, मन तो चंचल है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्।
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। मन चंचल है, श्वासों पर टिकाओ उसको, और शरीर को दृष्टा होकर के देखो साक्षी भाव से। ये सत्य है, शरीर यहीं से मिला था और यहीं रह जाएगा, माटी का पुतला आखिर माटी में मिल जाएगा। हम शरीर नहीं हैं, फिर भी अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं, इंद्रियां मानते रहते हैं, और इंद्रियों के कर्मों में और इंद्रियों के विषयों में पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, हाथ पैर, मलमूत्र इंद्रिय और वाक इंद्रिय, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं होती, और श्रोत्र नेत्र त्वचा घ्राण रसना, शब्द स्पर्श रूप रस, इन 5 विषयों में इंद्रियां भटकती रहती हैं। और मन का विषय है कामना, मन का विषय है कामना, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, और उनमें भटकते रहते हैं। कामना पूर्ति होने पर खुशियां मनाते, और कामना पूर्ति नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। यही हमारा संसार है, लेकिन इसके पार है जीवन। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। शरीर इंद्रियों और मन के पार हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव ही है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, तृप्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, पूर्णता, पवित्रता। यही हमारा स्वभाव है। हम ज्ञानमय हैं, ज्योतिर्मय हैं, तेजोमय हैं, शांतिमय हैं। अपने इस स्वभाव में ठहरना, यही है योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में ठहरना। श्वासों के साथ ओम का ध्यान करना, बस अपने आप ही आप एकाग्रता में प्रतिष्ठित हो जाओगे। एकाग्रता ही योग है। एकाग्रता और पवित्रता में जीना ही योग है। श्वासों के साथ ये श्वास, ये प्राण जिस प्रभु की कृपा से चल रहे हैं, उस भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। जीवन और जगत का मूल आधार तो परमात्मा ही है। भगवान से ज़्यादा कोई बलवान नहीं, धनवान नहीं, ज्ञानवान नहीं है, सुंदर नहीं, महान नहीं। ऐसे श्वासों के साथ भगवान की महिमा का ध्यान करना, इसी को स्तुति कहते हैं। और प्रार्थना करना, भगवान हे परमात्मा, मेरी आत्मा में सदा सद प्रेरणा देना, मस्तिष्क में सदा सद ज्ञान देना, हृदय में सदा शुभ संवेदना देना, और मेरे भीतर वो दिव्य सामर्थ्य देना जिससे मैं सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, सेवा के पथ पर आगे बढ़ सकूं प्रभु। स्तुति, प्रार्थना, उपासना भगवान के साथ एकाकार होकर के जीना है। ऐसे श्वासों के साथ अपने अंतर स्वरूप में उतर जाते हैं गहरे, और थोड़ी देर इस स्थिति में रुक करके फिर सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में दोनों हाथों को रगड़ते हैं, आंखों पर हाथ रखते हैं, आंखें खोलते हैं, बाएं करट लेते बैठ जाते हैं। आराम से बैठ जाना। देखो,
आपको डायबिटीज़ के लिए, पेनक्रिएटाइटिस के लिए, नाभि के लिए 5 अभ्यास बताए थे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन और थोड़ा 5वां कठिन था पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये 5 लेट करके, 2 बैठ के, मंडूकासन और योग मुद्रासन। ये डायबिटीज़ के लिए, पेनक्रिएटाइटिस के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बाकी तो बहुत बातें हैं। बालों के झड़ने के लिए तो नेल्स को ऐसे पीछे से रगड़ो, प्राणायाम करो, आंवले का जूस पियो और आश्रम के जो बने हुए, पतंजलि के बने हुए जो शैम्पू हैं उनका यूज़ करो, जड़ी बूटियों से बने हुए। हर एक के बालों की नेचर अलग अलग है। किसी को केशकांति नेचुरल, किसी को एंटी डेंड्रफ, किसी को रीठा, किसी को आंवला सिकाकाई, किसी को मिल्क प्रोटीन, तो किसी को कोकोनट। डिफरेंट वो उनका स्ट्रक्चर है, तो हर एक के बाल एक जैसे नहीं होते। तो जिसके बालों को जो अनुकूल आए उस शैम्पू का प्रयोग करो। केशकांति तेल है और एक दिव्य केश तेल है। जिसको जो बाल में तेल अनुकूल आए तेल लगाओ। तेल बालों की जड़ों में लगना चाहिए, नहीं तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। बालों में तेल न लगाने से 2-3 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो बाल झड़ते हैं, दूसरा डेंड्रफ बहुत होता है और सफ़ेद भी जल्दी होते हैं। ये नेल्स के। पथरी बार बार बनती है तो गोखरू का पानी ऐसे पीते रहें। पानी पिए, कपालभाति करें, बार बार पथरी नहीं बनेगी। हाइट आदि बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक्सरसाइज बताते हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिम तानासन, शीर्षासन आदि बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। हार्ट के लिए, हार्ट का पल्पिटेशन, हार्ट का पंपिंग गड़बड़ है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं। हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल बहुत ज़रूरी है, उसका नियमित सेवन करें। अब डायबिटीज़ के लिए, पेनक्रिएटाइटिस के लिए और पेट के, 3 के लिए ये ज़रूरी है। आगे झुक करके ना रुका करो और पेट को देखो। जिनका पेट गड़बड़ है तो नीचे से ऐसे दबाओ। डायबिटीज है तो थोड़ा ऊपर से दबाओ। पेनक्रिएटाइटिस है तो फिर ये दूसरा अभ्यास ज़्यादा अच्छा है। इसमें दबा करके ना फिर देखो ऐसे पेट की हल्की हल्की मसाज करना है। ऐसे कैसे? नीचे झुकने के बाद देखो ऐसे। ये हाथ की हथेली में ना भी आ जाए ऐसे। एक बार ये हाथ रख लिया, एक बार ये हाथ रख लिया। फिर तो जोर ही नहीं पड़ेगा ना आगे। चलो अब जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएंगे और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएंगे। ये सुखासन है ना, ऐसे ही बैठ के आगे झुक जाएंगे। ठीक है,
जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ के, और जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं वो सुखासन में बैठ के आगे झुकेंगे। बात बनी। ये डायबिटीज वालों के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे भी एक बार ऐसे रख दिए, एक बार ऐसे हाथ रख दिए। बच्चे तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं इसको, उनकी तो ठोड़ी टिक जाएगी, और जो बड़े बड़े हैं ना वो तो यहीं रुक जाते हैं, आगे झुक ही नहीं पाते। शरीर इतना हल्का होना चाहिए। देखो ऐसे रखा और पीछे से हाथ डाल के ऐसे पकड़ लो। पकड़ के देख मोटू राम। अच्छा रबड़ नहीं है तो पूरा पहाड़ है। देखो ऐसे शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए है। ऐसे हाथ रखो फिर उठा दो। ऐसे थोड़ी देर रुकने से, 1 मिनट तक ऐसे रुक जाओ तो जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है। एक जवान बोल रहा था ना भूख कम लगती है। 1 मिनट ऐसे कर लेना, भूख जोरदार लगेगी, कड़ाके की। हाँ। चलो 5-5 बार 5 राउंड कर लो अनुलोम विलोम के, ये एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जिनको बहुत स्ट्रेस रहता हो दिन में ऐसे कर लिया करो बीच बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। सारे नस नाड़ियों को ताकत दे देता है। SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, नस नाड़ियों की कमज़ोरी के लिए। एक बोल रहा था भाई, बोल बाबा जी न्यूरोपैथी होगी डायबिटीज़ से, न्यूरोपैथी के लिए ये उपाय है। लंबा लो, लंबा छोड़ो, धीरे धीरे किया करो इसको, जोर से नहीं किया करो। ऐसे नहीं, ऐसे खिंचाव आ जाएगा, इससे तो भारी हो जाएगा माथा। धीरे धीरे हर सांस के साथ ओम का ध्यान, भक्ति के साथ योग करो, लय के साथ करने से। ऐसी अनुलोम विलोम तो कभी भी कर सकते हो आप। दिन में जब भी थोड़ा स्ट्रेस हो तो ऐसे ही कर लो, या श्वास थोड़ा ऐसे लंबा ले लो, ऐसे ही श्वास लंबा लो। तो मैंने कहा था उच्च रक्तचाप के लिए, मधुमेह के लिए, मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, अस्थमा के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, सहज रहने के लिए श्वासों का लंबा होना जरूरी है। जितने लंबे गहरे सांस होंगे
उतना ही मन शांत रहेगा। ये उपाय है मन की एकाग्रता, प्रसन्नता, पवित्रता का। करो करो, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, प्रभु तेरी दया का दान मिले। मैं दीना हूँ दीना दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। ऐसे भाव से ना अनुलोम विलोम करना चाहिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। रुक जाओ। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो बहुत ही अच्छे प्राणायाम है स्ट्रेस से मुक्ति के लिए।